हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए सर वाल्टर स्कॉट के फर्स्ट नॉवल वेवरली और इट्स 60 इयर्स सिंस की समरी हिंदी में लेकर आया हूँ। ये नॉवल 1814 में एनोनिमसली पब्लिश्ड हुआ था। इसे वाल्टर स्कॉट का फर्स्ट नॉवल और वर्ल्ड का फर्स्ट हिस्टोरिकल फिक्शन माना जाता है। ये एक पिकार्स्क नॉवल है जिसके अंदर एक इंग्लिश सोल्जर एडवर्ड वेवरली की ट्रैवल्स को बताया गया है। इस नॉवल को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि इस नॉवल की जो सेटिंग है वो 1745 के जैकोबाइट्स विद्रोह के समय की है, जब इंग्लैंड के अंदर एक विद्रोह हुआ था। उस समय इंग्लैंड के जो राजा थे वो हैनोवर थे और उनसे पहले वाले राजा स्टुअर्ट वंश के राजा थे। तो स्टुअर्ट वंश के राजा जिनका नाम है बॉर्न प्रिंस चार्ली, उसको दोबारा राजा बनाने के लिए उनके वफादारों ने एक विद्रोह किया, जिस विद्रोह में उनका साथ यानी कि बॉर्न प्रिंस चार्ली का साथ स्कॉटलैंड की जनता ने दिया था। हालांकि ये विद्रोह फेल हो गया, लेकिन ये जो बात है ये स्कॉटलैंड के लिटरेचर में दर्ज होगी और इसीलिए सर वाल्टर स्कॉट ने वेवरली को लिखा। इस नॉवल में सबसे पहले हमें वेवरली परिवार के बारे में बताया जाता है। इसमें जो हमारा मेन हीरो है वो है एडवर्ड वेवरली। ये जो एडवर्ड वेवरली है इसके पिता जो हैं रिचर्ड, वो हैनोवरियन है, यानी कि वो इंग्लैंड के हैनोवर राजा के पक्ष में हैं। और इनके जो अंकल है जिनका नाम है एडवर्ड वेवरली, ये जैकोबाइट्स यानी कि जो इंग्लैंड के हारे हुए राजा हैं उनके पक्ष में हैं। इन दोनों भाइयों के अंदर पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। और एक बात और है कि एडवर्ड वेवरली का कोई बच्चा नहीं है, इसलिए उन्होंने एडवर्ड को ही गोद ले रखा है। दोनों इसको मिलकर पाल रहे हैं। और ये जो बच्चा है ये बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव रीडर है, बहुत ज्यादा सारा दिन पढ़ता रहता है। वो उन किताबों को नहीं पढ़ता जिससे उसका माइंड को कोई चैलेंज मिले, उसकी कोई एजुकेशन मिले, बल्कि सारा दिन वो रोमांस को पढ़ता रहता है। बहुत कम एजुकेशन मिली है, सारा दिन हवाई सपने देखता रहता है। इनकी जो आंटी है जिनका नाम है आंट रचल, ये बच्चे के बारे में बड़ा सोचती है कि इस बच्चे को तो दुनियादारी का कुछ पता नहीं है, और वो कहती है कि इसे लोकल इंग्लैंड की कोई लड़की पसंद ना आ जाए। वो कहते हैं कि इसको घूमना फिरना, थोड़ा इसको घुमाओ फिराओ, इसको कोई प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाएगी। क्योंकि रिचर्ड के जो भी तो अप्रोच से रिचर्ड क्या करता है, रिचर्ड इसको हैनोवर आर्मी में एक प्लेस दिला देता है जो कि स्कॉटलैंड में रहती है। ठीक है, अब वहां पे इसको जगह मिल जाती है। उसको रचल पहले कहती है कि बेटा वहां जाकर तुम स्कॉटलैंड की लड़कियों के चक्कर में मत आ जाना। एडवर्ड अपनी रेजिमेंट के साथ डंडी जाता है जो कि स्कॉटलैंड की जगह है। वहां पर इसे ट्रेनिंग करवाते हैं। भाई राजा महाराजा के घर का बच्चा है, ट्रेनिंग इससे होती नहीं है। जब समर आता है तो ये अपने अंकल के एक दोस्त है जिनका नाम है लॉर्ड ब्रैडवार्डाइन, ये लॉर्ड ब्रैडवार्डिन के पास में जाता है। इनकी एक सुंदर लड़की है जिसका नाम है रोज ब्रैडवार्डिन। अब इन दोनों को ये पसंद आ जाते हैं। इसके बाद में ये एक पुराना सा किला है जहां पे ये बहुत इंजॉय करता है और इसे स्कॉटलैंड की जगह बहुत पसंद आती है। इसको एक वहां पर लॉर्ड ब्रैडवार्डाइन का एक फूल, शेक्सपियरियन फूल टाइप नौकर है जिसका नाम है डेवी गलैटली। ये डेवी गलैटली भी इसको बड़ा अच्छा लगता है। डेवी गलैटली से स्टोरी सुनाता रहता है और ये सुनता रहता है। अचानक इसे एक दिन एक हाईलैंडर मिलता है जिसका नाम है इवान दू मकोबिच। एडवर्ड को ये बंदा उल्लू बना लेता है और उसे कहता है कि तू आर्मी को छोड़, हमारे साथ पहाड़ों पर चल और वहां जाकर ये क्लैन चीफ
चीफ फर्गस से मिलता है, क्लैन चीफ फर्गस से मिलता है और उसके बाद में वो स्कॉटलैंड के एक भगोड़े जिसका नाम है डोनाल्ड बीन लीन, ये डोनाल्ड बीन लीन से भी ये मिलता है। डोनाल्ड बीन लीन फर्गिस के पुराने किले में जाता है, वहां फर्गिस की उसे बहन मिलती जिसका नाम है फ्लोरा। अब ये जो स्कॉटलैंड वाले हैं ये सारे तो मदद करेंगे जैकोबियंस की, तो ये भी जैकोबियंस की मदद करती है और ये कहती है कि मैं तुम्हारे साथ क्या एडजस्टमेंट करूं, तुम तो हैनोवरियन सोल्जर हो और मैं जैकोबियन हूं, इसलिए वो कहती है कि मैंने तो कसम खाई है कि मैं यहां से हैनोवर साम्राज्य को खत्म करके ही मानूंगी। इंग्लैंड के अंदर सत्ता में परिवर्तन आता है तो रिचर्ड जो है उसकी पावर चली जाती है और एडवर्ड को भी आरोप लगा देते हैं कि ये तो आर्मी से चला गया है, जिसके कारण और इस पर एक षड्यंत्र का आरोप भी लगता है। होता ये है कि जो ये डोनाल्ड बीन लीन है ना, ये एडवर्ड की एक सील चुरा लेता है और उसके बाद में एडवर्ड के ऊपर ब्लेम लगा देते हैं कि एडवर्ड अपने आर्मी वालों को कह रहा है कि हैनोवर आर्मी को छोड़कर जैकोबियंस की तरफ में चले जाओ जैकोबियंस की तरफ में चले जाओ। अब एडवर्ड को अरेस्ट कर लिया जाता है, इसके बाद में हाईलैंडर आकर इसको बचाते हैं, जहां पर ये उसको अपने राजा जिनका नाम है बॉर्न प्रिंस चार्ली, ये उससे भी मिलवाते हैं। फ्लोरा उसे कहती है कि अगर तुम हमारे राजा का साथ दो तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। एडवर्ड शादी के चक्कर में हैनोवर से जैकोबियन बन जाता है, वो अपना प्रपोज वापस करता है, पर वो कहती है कि जब तक राजा जी ये बॉर्न प्रिंस चार्ली राजा नहीं बनेंगे तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। अब एडवर्ड सितंबर 1745 के विद्रोह में जैकोबियन की तरफ से लड़ता है। इस लड़ाई में दोनों आर्मी बुरी तरह से लड़ती हैं। एडवर्ड एक सैनिक को दलदल में गिरने से बचाता है। ये सैनिक एक हैनोवरियन कर्नल निकलता है जिसका नाम है कर्नल टालबोट। वार खत्म हो जाती है, जैकोबियन हार जाते हैं। टालबोट जो है और ये एडवर्ड को पकड़ लेते हैं। कर्नल टालबोट अपनी अप्रोच का इस्तेमाल कर इसे छुड़वा देते हैं। फर्गिस को ऐसी कोई मदद नहीं मिलती है, इसलिए फर्गस को भी फांसी पे चढ़ा देते हैं। अब फर्गस को फांसी पे चढ़ा दिया तो फ्लोरा का तो शादी का चांस नहीं बचा है। अब एडवर्ड रोज ब्रैडवार्डन से शादी कर लेता है और फ्लोरा चर्च में एक नन बन जाती है। ब्रैडवार्डन की स्टेट तो परचेज बिक जाती है, लेकिन एडवर्ड उसे परचेज कर अपने ससुर को गिफ्ट कर देता है। बहुत ही सक्सेसफुल नॉवल रहा है, हालांकि स्कॉट ने इसे अनाम रूप से प्रकाशित करवाया था, लेकिन रिव्यूअर ने इसे हैंड टू हैंड पहचान लिया। ये इतना ज़्यादा पॉपुलर नॉवल था कि स्कॉट के बाकी जो नॉवेल्स थे उनके ऊपर यही लिखा जाता था द ऑथर ऑफ वेवरली। और इसके बाद जितने भी उन्होंने हिस्टोरिकल नॉवेल्स लिखे उन्हें वेवरली नॉवेल्स के नाम से जाना गया। सो आई होप फ्रेंड्स ये इंटरेस्टिंग नॉवल आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।